जय जिनेंद्र साधर्मी, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपने अस्ती की मस्ती में मस्त होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपनी कई वीडियोस में जय जिनेंद्र पहले बोलता हूँ। आप भी बोलते होंगे। क्या आपने कभी विचार किया है कि इस जय जिनेंद्र का क्या मतलब होता है? हम इससे पहले ओम का मतलब समझ चुके हैं, जैन शब्द का मतलब समझ चुके हैं। आज हम जय जिनेंद्र का मतलब समझेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है जय और दूसरा है जिनेंद्र। इन दो शब्दों से मिलकर के जय जिनेंद्र बना है। जय शब्द का मतलब है बारंबार प्रशंसा करना, बारंबार गुणानुवाद करना। किसी भी एक वस्तु का अथवा व्यक्ति का जब हम बार बार रिपीटेडली उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है जय। और जिनेंद्र का मतलब क्या होता है? जिनेंद्र का मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो अपने सेंसेस के आदि नहीं हो, जिन्होंने अपनी सेंसेस को अपने वश में कर लिया हो, जिन्होंने मोह, राग, द्वेष ये विकारी भावों का नाश कर दिया हो, जो वीतरागी हो गए हो, सर्वज्ञ हो गए हो। सर्वज्ञ का मतलब आप जानते हैं? सर्वज्ञ मतलब जो एक साथ तीन लोक की और अलोक की समस्त बातों को जानते हैं ना, वे कहलाते हैं सर्वज्ञ। तो ऐसे जीव कहलाते हैं जिनेंद्र। और इसका मतलब हुआ कि जो जिनेंद्र भगवान हैं वे जयवंत वर्ते। उनका बारंबार गुणानुवाद हम करते हैं, उनकी हम बारंबार प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में जय और जिनेंद्र का मतलब हुआ। अब आप में से कोई सोच सकता है कि हम तो 24 तीर्थंकरों के नाम जानते हैं, हम तो सारे भगवानों के भी नाम जानते हैं, लेकिन जिनेंद्र नाम के तो कोई भगवान नहीं है। फिर ये जिनेंद्र कौन है? देखिए, जिनेंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, जिनेंद्र तो एक पद है। जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। अच्छा, आप ये तो जानते ही हैं कि 5 परमेष्टि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं। ये 5 परमेष्टि कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये 5 पद हैं। नमोकार मंत्र में 5 पदों को नमस्कार किया गया है। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, बल्कि उसके पद की महानता है। जिनेंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, जिनेंद्र तो एक पद है, और जो भी उस पद पर आसीन होते हैं वे सभी हमारे लिए नमस्कार करने योग्य होते हैं। अब एक बात आपसे पूछूं, तैयार हैं आप लोग? जिनेंद्र कितने होते हैं? सोचिए। जिनेंद्र होते हैं अनंत। इसका मतलब भूतकाल में जो भी हो गए हैं, वर्तमान में जो भी हो रहे हैं और भविष्य में जो भी वीतरागी और सर्वज्ञ होंगे, उन तीनों ही काल के समस्त जिनेंद्रों को हम जय जिनेंद्र बोल करके एक बार में ही नमस्कार कर लेते हैं। एक बार जय जिनेंद्र बोलने से 3 काल के, माने पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के सभी जिनेंद्र भगवंतों को हम नमस्कार कर लेते हैं। अभी हमने जय जिनेंद्र शब्द का मतलब तो समझ लिया। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा होगा। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि जय जिनेंद्र बोलने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमें हमारा फायदा ना दिखे तब तक हम क्या कोई काम करते हैं? नहीं करते। तो आइए अब हम समझते हैं कि जय जिनेंद्र बोलने से हमें क्या क्या लाभ होने वाला है। देखिए, जय जिनेंद्र बोलने से बहुत लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ ये होता है कि जब एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से जय जिनेंद्र बोलता है,
और सिर्फ जय जिनेंद्र नहीं, भावपूर्वक गुणानुवाद करते हुए, जिनेंद्र भगवान को स्मरण करते हुए जय जिनेंद्र बोलता है तो वो पाप से बच जाता है, पाप भाव से बच जाता है, जिससे उसको पाप का बंध नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी जय जयकार लगाते हैं, तब हम पुण्य का संचय करते हैं, पुण्य का बंध करते हैं। सुनिए सुनिए, सिर्फ हम ही पुण्य का बंध नहीं करते। जरा विचार कीजिए, अगर हम किसी से जय जिनेंद्र करते हैं तो वो बदले में हमसे क्या बोलेगा? बदले में वो भी तो हमसे जय जिनेंद्र बोलेगा। तो जरा सोचिए, हम जिनेंद्र भगवान की जय जयकार करने में दूसरे के माध्यम से निमित्त बनते हैं। दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जब जय जिनेंद्र बोलता है और जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करता है तो उसको भी पुण्य का संचय होता है, और हम उसके पुण्य में निमित्त होते हैं तो हमारे को भी पुण्य का बंध होता है। हम सामने वाले को मौका देते हैं कि वो जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद कर सके। ये तो हुआ जय जिनेंद्र बोलने का स्थूल लाभ, यानी कि मोटा मोटा लाभ। लेकिन जय जिनेंद्र बोलने का वास्तविक लाभ पता है क्या है? एक गीत में आता है, जय जिनेंद्र बोलकर खुद जिनेंद्र हो लिए। क्या मतलब है कि जय जिनेंद्र बोल करके हमें ये बारंबार प्रेरणा मिलती है कि हम भी जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनका अनुसरण करें, जिससे क्या होगा, हम भी एक दिन भविष्य में जिनेंद्र भगवान की तरह जिनेंद्र बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। इसलिए हमें जय जिनेंद्र बोलना चाहिए ताकि हमें निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। जय जिनेंद्र के संबंध में एक अंतिम प्रश्न हमारे मन में उठता है, और वो ये है कि हमें जय जिनेंद्र किस किस से करना चाहिए। देखिए, जय जिनेंद्र हमें सभी से करना चाहिए, लेकिन साधर्मी भाइयों से, समान धर्म वाले भाइयों से हमें सबसे जय जिनेंद्र करना चाहिए। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, हमें सबसे जय जिनेंद्र करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जय जिनेंद्र करते वक्त जिनेंद्र भगवान की जय बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति की जय थोड़ी ना बोलते हैं। तो हम ये क्यों संकोच करते हैं कि सामने वाला ही हमसे जय जिनेंद्र बोले? हम किसी से भी जय जिनेंद्र बोल सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों की आपस में बोलचाल बंद हो जाती है, वे एक दूसरे से जय जिनेंद्र नहीं बोलते। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी किसी से बोलचाल भी बंद हो गई हो, आप उससे नहीं भी बोल रहे हो, मान लीजिए झगड़ा हो गया हो, तो भी आपको उससे जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जय जिनेंद्र बोल करके हम जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करते हैं। दूसरी बात, अगर हम उससे जय जिनेंद्र बोलेंगे तो हो सकता है कि वो सामने वाला व्यक्ति भी अपने बुरे भावों को साइड में रख करके हमारे प्रति अच्छे भाव रखने लगे और हमारी बोलचाल शुरू हो जाए। कई लोग जय जिनेंद्र को ईगो इशू बना लेते हैं कि हम क्यों करें, पहले उसको करना चाहिए। लेकिन इस भाव को मन से त्याग देना चाहिए, क्योंकि जय जिनेंद्र से गुणानुवाद तो जिनेंद्र भगवान का होता है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से संक्षेप में हमने जय जिनेंद्र शब्द का मतलब समझा, जय जिनेंद्र बोलने के लाभ समझे, और जय जिनेंद्र किस किस से बोलना चाहिए ये हमने समझा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट करके बताइए। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी मिल सके, इसलिए आपको कैसी लगती है यह भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इसे लाइक कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।